नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम ग्वालियर से बहस गर्म करने वाले हैं। बहस गर्म तो इस बात पर भी होना चाहिए कि मैं अगस्त के माह में तेज गर्मी है, लेकिन ऐसे स्थान पर खड़ा हूं जहां चिड़िया की चहचहाट है। थोड़ा दिखाइएगा नागिन, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का। बादल छाए हुए लेकिन बरस नहीं रहे हैं बादल। इंतजार कर रहे हैं लोग कि कहीं से बादल बरस जाए तो थोड़ा आनंद आ जाए। और इंतजार इस बात का भी है कि मानसून कब आएगा। क्या ये मानसून का नहीं आना भी एक बहस गर्म का मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस समय तो गर्माहट राजनीति की तरफ बढ़ रही है और जब चंबल ग्वालियर की बात करते हैं तो फिर ज्यादा गर्माहट आ जाती है। यहां से 2020 की बात करें या 18 की बात करें, समीकरण बदलते रहे। कभी कोई यहाँ था तो आज कोई कहीं और है, लेकिन इसके पीछे भी क्या है तो चलिए आज समझते हैं और लेते हैं आज यहाँ का जायका और बहस गर्म भी करते हैं। मेरे साथ बहुत मेहमान हैं। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, अब वो शर्मा साहब हैं, सर हैं, बहुत सारे लोग, गुप्ता जी हैं। इस तरफ आप देखिए 2 पार्षद हैं, युवा हैं, ओबीसी महासभा से हैं। एक ऐसी महिला है जो लगातार सांस्कृतिक बचाव के जरिए तमाम तरह के कार्यक्रम करती रहती है। तो मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात ही आपसे कर लेता हूं। यहाँ से अभी 6 सीटें हैं, 6 में से 4 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास। चीजें बदलेंगी या वैसी नहीं? भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है और निश्चित तौर पर मानिएगा कि जो सीटें अभी जो हमारी हैं उसका आंकड़ा बदलेगा और हम बहुमत में आएंगे। 6 में से 4 और 5 सीटें आज की तारीख में हम जीते। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हैं और हम 6 में से लगभग 5 हम जीत रहे हैं। 6वीं के लिए हमारा प्रयास जारी है। सर, उपचुनाव में तो आपने एक गंवा दी थी, मुन्ना गोयल हार गए थे यहाँ से। मुन्ना लाल जी क्यों हारे उसके कई कारण थे और उसके बाद में पार्टी स्तर पर मंथन भी हुआ था, नेता स्तर पर भी चर्चा हुई कि आखिर में क्यों हारे। तो कुछ कमियां रह गई होंगी, वो कमी हम दूर करने के मूड में है कि निश्चित तौर पर जो कमजोरियां थी उसको दूर करें। चलिए, कमियां दूर करेंगे। आप कुछ कह रहे थे, यहाँ क्या होने वाला? आदरणीय हमारे चाचा अशोक शर्मा जी मेरे वार्ड के अंदर प्रभारी थी। मैं बड़ा गर्व है चाचा पे और दम से लगे रहे मेरे वार्ड में। जब मैंने उनको अपना वार्ड उनको हरा दिया, तो कहाँ से सरकार बन गई उनकी। अच्छा, हरा दिया आप? हाँ, मैं प्रभारी थे मेरे वार्ड में और 4 दिन मेरे भाजपा के प्रभारी थे। और बात रही कि 6 सीटों की और 7 सीटों की, भाई 6 सीटें कहाँ से आ जाएंगी जब 50% का कमीशन चल रहा है। तो भाई 50% का कमीशन चलेगा तो कैसे ये भ्रष्टाचारियों को हम जिताएंगे कि गरीब जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो पटवारी नहीं बनेगा? हम नहीं जिताएंगे, वो तो जनता जिताएगी। अब इनको जिताएं आपको जी। तो जो पढ़ने वाला लड़का है वो तो बन नहीं पाएगा। अगर हम पे पैसा है तो हम बन पाएंगे। तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है ये। भ्रष्टाचारियों, आप चले जाओ, मुर्दों का इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में, आयुष्मान में मुर्दों का इलाज हो रहा है। तो आप समझ लो ये कैसी सरकार है। भ्रष्टाचार का ही मुद्दा, संवेदनहीन सरकार है। इनको कोई लेना देना नहीं है जनता से। तुम आज मर रहे हो कल मर जाओ, इनको तो केवल मायाराम नहीं, वो तो कहते हैं कोविड में लोगों को बचा लिया। आप बताए ना, रिपोर्ट आई है कैग की, रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है कैग की। जी ने बोला कि मजबूत है भाजपा जनता पार्टी, बहुत मजबूत है, पर मजबूत है पैसे से, 50% कमीशन से। अच्छा सर, कमीशन का मुद्दा इतना भयंकर चलने वाला? देखिए, हम लोग जो हैं वो विकास कार्यों में बात करते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में और श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, इनसे पूछिए, ग्वालियर का कायापलट हो रहा है। 500 करोड़ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 13 करोड़ से जो ग्वालियर के अंदर यातायात की व्यवस्था खराब थी, 13 करोड़ से एलिवेटेड रोड बन रहा है। 500 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। इतनी विकास योजनाएं बन रही हैं, इतने काम शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं कि इनके पास विकास गिनाने के लिए नहीं है। फालतू उलझुल बात कुछ भी कर सकते हैं। विकास के मुद्दे पर आप चर्चा करिए। हम 100% बहुमत के आधार पर भाजपा गवर्नमेंट बना रही है और बहुत अच्छा हमारा, हम समझते हैं करीब 160 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। आप देख लें, आज एक लाडली बहना के नाम से जो एक बहना थी जिसको एक सहायता मुख्यमंत्री ने दी है, आम जनमानस के अंदर इसकी कितनी अच्छी अप्रोच हो गई है। कह रहे हैं कि मुर्दों का इलाज हो रहा है यहाँ, तो कोई इलाज नहीं है। आज उपनगर ग्वालियर में, ग्वालियर विधानसभा के सिविल हॉस्पिटल में
राष्ट्र का जो सर्वे आया उसमें नंबर 1 आया है। हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, हर प्रकार का इलाज हो रहा है, हर गरीब को देखा जा रहा है, उनको मानवीय दृष्टिकोण से पूरा सहयोग किया जा रहा है। रहा सवाल, हमारे भाई ने कहा भ्रष्टाचार, इनके पेट में दर्द है कि इनको हम वार्डों में भी भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे, और निश्चित तौर पर विकास के जो काम है वो विकास के काम हो रहे हैं। रहा सवाल, सुधीर भाई ने अभी बताया कि करोड़ों करोड़ों रुपए के विकास के काम, एलिवेटेड रोड मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, जो ग्वालियर विधानसभा में एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। इसका श्रेय किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस तो जानते नहीं थे कि एलिवेटेड रोड क्या होती है। उसके बाद में रेलवे स्टेशन को ऐतिहासिक स्वरूप रहा है, और ज्यादा भव्य बनाया जाए, आधुनिक तौर पे उसको तैयार किया जाए। उसके बाद में 1000 बिस्तर का अभी अस्पताल बना हुआ है। मतलब विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी। विकास का मुद्दा है, और इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है। इसके पृष्ठभूमि में हम जाएं तो ग्वालियर की शुरुआत ही सिंधिया परिवार, सिंधिया राजवंश के द्वारा होती है। जब तिघरा उस समय मात्र 25,000 30,000 आदमी की आबादी वाला था, 50,000 की आबादी वाला, तब तिघरा तैयार करवाया सिंधिया राजवंश के द्वारा। आज लाखों की संख्या है, वही तिघरा से जल आपूर्ति हो रही है। सीवरेज पूरे शहर में आज भी सिंधिया जी के द्वारा जो बनवाई गई थी वो बनवाई हैं। रोडें आज भी सिंधिया परिवार के द्वारा बनवाई हुई हैं। तो सिंधिया परिवार का विकास है सर, या भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, सिंधिया परिवार का भी विकास है, और चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी इसका श्रेय जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए सबके सहयोग से, चाहे वो सिंधिया जी हो, नरेंद्र सिंह जी हो, सबका विकास, सबका प्रयास करते हैं वो। मैं आपको बता दूं पहले सिंधिया जी की कहानी पूरी। 2018 में जनता ने हमको चुना, कांग्रेस को। सिंधिया जी हमारे बड़े नेता थे, लेकिन उनको नेता को उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोगों के पीछे के खंडर मार के उन्होंने सरकार, कुछ विधायकों को लेकर सरकार उन्होंने स्थापित की। जो स्पष्ट दिख रहा है, वो राजघराना राजा जो होते हैं ना, वो जनता ही सोचते हैं। कोरोना काल में 2-3 साल कोरोना काल रहा, वो विदेशों में रहे, या कोई नहीं आया सिंधिया घराने से। और आपको बता दूं, आज ग्वालियर शहर के कोटेश्वर देखो आप, कोटेश्वर में बाउंड्री हो चुकी है, जगह जगह सिंधिया ने बाउंड्री करा दी। आप सिंधिया की बात करते हो, विदेशों से भी जा जाके सिंधिया का पहला विकेट गिर चुका है। मैं आपको बता दूं, सिंधिया जी, मैं आपको बता दूं, सिंधिया जी के संग जो विधायक गए हैं, उनके टिकट कटने वाले हैं। आज पहला विकेट गिर चुका है। झूठ बोलते हैं कि निश्चित तौर पर की बात करते हैं, तो 20 साल से याद कौन है इन लोगों को? आज आप नहीं है, यूक्रेन से भी लाए। 20 साल से इनको लाडलियों की याद क्यों नहीं आई? आज मुझे ये बताइए, 20 साल से इनको लाडली की योजना की याद क्यों नहीं आई? आज नहीं, ये बताइए, आप कह रहे हैं उनको लाडली बहना की याद नहीं आई, तो नारी सम्मान की याद भी तो आपको अभी चुनाव में ही आ रही है, आप लोग को भी आ रही है, उनको भी आ रही। चुनाव होते हैं तो सबको सब कुछ याद। 20 साल तो यही नहीं है ना, हम तो 20 साल से यही नहीं है ना। एक 1.5 साल तो आए थे सर, तो सोचा ना, हमने सोचा ना। ऐसे सुनो, कमलनाथ जी की योजना थी। आज कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। गौशाला के लिए प्रत्येक ग्रामीण गांव में गौशाला खुलवाई। जो मिलावटखोरों के ऊपर जो अभियान चलाया था, वो भी उन्होंने किया। कमलनाथ जी की योजना थी जो 150 रुपए भारतीय जनता पार्टी पेंशन लेती थी, उसका कमलनाथ जी ने 600 किया। कमलनाथ जी की सरकार यदि रहती तो निश्चित तौर पर हम लोग 1000 रुपए कमलनाथ जी के नेतृत्व में। अब क्या लग रहा है, अब आने वाली क्या? आने वाली है 6 में से 6 सीट जीत रहे हैं हम लोग। और मैं आपको बता दूं, चंबल की 34 सीटें, चंबल की 34। अब आपका जवाब ले। इन्होंने बात करी 1000 रुपए कमलनाथ जी के देंगे। वो कह रहे हैं 34 सीटें आने वाली। हमारी 160 सीटें मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ आ रही हैं, और ये बात कर रहे हैं 1000 रुपए की शुरुआत। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में 27 तारीख को 1250 रुपए प्रत्येक महिला के घर में जाएंगे। 1250। 15 महीने में झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। जो झूठा बोला था ना इनने, बताओ क्या किया विकास कार्य में? 15 महीने के अंदर इनकी सरकार रही, क्या किया विकास कार्य? इनने अपने वार्ड में कौन कौन से विकास के काम करवा? विकास गिना दो। विकास मैं आपको बता दूं, मेरे वार्ड 8 में 1 करोड़ 20 लाख का मैंने विकास कराया है। आप जाके देखिए, दोनों प्रतिमाओं पे जो अवंती चौराहे पे मैंने सीढ़ियां लगाई स्टील की, इधर राइट और दुर्गादास पे उस पर सीढ़ियां लगाई। बाढ़ में 15 रोड बनाई है। और मैं आपको बता दूं, जो 10 साल से मंत्री कह रहे हैं उद्घाटन मंत्री कर रहे हैं। नहीं,
मैं आपको विद फोटो विद कागज के और शमशान के सामने पिछले 10 साल से गंदगी थी, वो साफ कर दिया, बिल्कुल साफ कर दी, गंदगी साफ कर दी। आ रहा हूँ सर आप जी। नहीं आप बताइए, आप दोनों महिला है, लाडली बहना की बात, आप खुद भी उसको लेकर काफी काम करती है, उसका असर होगा। 50% महिलाएं आबादी हैं और भारत के प्रतिनिधित्व में कहीं ना कहीं उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो बीजेपी सरकार ने 3 तलाक खत्म किया, हमारी बहनों के लिए जो इतना बुरा था, उनके ऊपर जो पर्दा प्रथा थी उसको खत्म किया, और लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना। तो आप ये देखिए, बहनों की दशा हमने देखी है, घर घर जाकर हमने देखा है। वाकई में भाई साहब, वो उनके आंसू रोके नहीं रखे, उनको 1000 रुपए मिलता है, तो वो उस परिवार को पूरे पाल रही है, अपनी बच्चियों को पढ़ा रही है, मतलब इतना उनके लिए उपयोगी है। क्या कमलनाथ सरकार पहले नहीं थी, उनको बेटियों की हालत दिखाई नहीं दी, वो करते, अब वो 1500 रुपए की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखकर ही तो इस बात को कह रहे हैं। क्या पहले उनको महिलाओं की योजनाएं जो चली थी वो सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी और हम बहनों को 3000 रुपए तक मिलेंगे। अब आप जो बेटी पैदा होती है, वृद्धा पेंशन थी, उसको रोक के शाह का गली गली घूमना ये बताता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अमित शाह जी का आना ये बताता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी आ रही है, पूरी महिलाएं, पूरी बहनें बीजेपी पार्टी के साथ हैं। 100% बीजेपी आ रही है इस बार। आप अमित शाह जी इसलिए आ रहे हैं क्या? अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे सबके नेता हैं, उनके आने से कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश आया है, उत्साह बढ़ा है और निश्चित तौर पर पैनापन के साथ में काम करने के लिए संकल्प। आप इनसे पूछिए, कोरोना काल में हमने भाजपा ने ही इनको इंजेक्शन लगाए, उनसे ये सुरक्षित है, ये मालूम है कि नहीं कोरोना काल में। और भ्रष्टाचार की संख्या में आदमियों की मृत्यु हो जाती है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काल में ये दावा करते हैं कि अपने घर से पैसा लाए थे, जनता के टैक्स का पैसा था, कोई भी सरकार होती कोरोना काल में वही करती जो इनने किया, बल्कि इनके यहाँ बहुत लाभ हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं, काम हुआ कि बहुत लापरवाही थी। बीजेपी के लोगों ने कोरोना काल में बहुत लापरवाही की। ब्याज, भारतीय जनता पार्टी के सीएम साहब ने सारा ब्याज माफ किया, किसानों को जो पेनल्टी लग गई थी कांग्रेस सरकार में, सरकार दे रही है, हमारी सरकार दे भी नहीं सकती। हमारे क्षेत्र में चलने का काम करती है मध्य प्रदेश, औद्योगिक का केंद्र रहा था ग्वालियर, 15 से 20 करोड़ ज्यादा कर दिया, जिसको नष्ट कर दिया गया। भाजपा लगातार नए उद्योगों के विकास के लिए, इस बीच में भाजपा लगातार कार्य कर रही है इन सब चीजों के लिए। बताइए उद्योग बता दी। उद्योग की बात कर ले। 20 साल से भाजपा, 1 मिनट भाई साहब, 20 साल से भाजपा सरकार है, 20 साल हो गए भाजपा को। अगर एक भी माचिस बनाने की फैक्ट्री लगा दी हो भाजपा ने, एक भी माचिस बनाने की फैक्ट्री, मालनपुर खत्म कर दिया, सिथौली खत्म कर दिया, बनाई हो तो बताए दे। देसी मिल खत्म कर दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस। और मैं आपको बता दूं, बामौर किसने तैयार करवाया? बामौर में फैक्ट्रियां कौन ने लगवाई? सिंधिया जी ने। मालनपुर में किसने फैक्ट्री लगवाई? सिंधिया जी ने। बाराघाट में उद्योग किसने लगवाए? सिंधिया जी ने। तो सिंधिया ने लगाया था और वो कांग्रेस के पार्टी के नेता थे, भाजपा ने कोई विकास। यहाँ एक चीज और समझना है कि ये चंबल ग्वालियर है, यहाँ जातिगत समीकरण भी खूब होते, ओबीसी की बात भी हो रही है, मेरे साथ ओबीसी के भी है। क्या लग रहा है कहाँ जाएगा ओबीसी इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं कि 52% इस प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग निवास करता है और 93% SC ST OBC निवास करता है। जो इस वक्त हाशिए पे, जिस तरीके से 2018 का चुनाव जैस के मुद्दे पर हुआ था, आदिवासियत के मुद्दे पर हुआ था, हम पिछले 5-7 साल से जातिगत जनगणना के लिए लड़ रहे हैं और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के अंदर लागू की जाए। हम तमाम सारे मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और इस बार का चुनाव बिना जातिगत जनगणना के होने वाला नहीं है। अभी हम 1400 किलोमीटर, चुनाव आ ही गया सर, अब तो चुनाव आ ही गया। अभी हम 1400 किलोमीटर की पद यात्रा करके ग्वालियर 24 तारीख को समापन कर रहे हैं, बहुत बड़ा। और हम उसमें जो संदेश देने वाले हैं कि जो पिछड़ों की बात करेगा, जो दलितों की बात करेगा, जो आदिवासियों की, चुनाव का समय आएगा तो दोनों बात करेंगे। और जो जातिगत जनगणना की बात करेगा, हम उसको जिताने का काम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश के अंदर रोजी रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा रोजगार की लड़ाई हमेशा से रही है, जिस पर कोई सरकार
सरकार बोलने वाली नहीं है। और ग्वालियर लेवल पे 20 साल में बिजली अभी 3 भाजपा है, सिंधिया भाजपा, नरेंद्र सिंह भाजपा, शिवराज भाजपा। तो पहले आपस में तो तय कर ले कौन सी भाजपा है। और एक रहेंगे। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सिर्फ कमल का फूल है जिसको टिकट दिया जाए। शिक्षा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आ रहा हूँ, टाइम है। महिला शक्ति शिक्षा चाहती है अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य की ध्यान चाहती है और अपने लिए कुछ आय चाहती है। तो भाजपा सरकार बहनों के साथ है। सीएम राज स्कूल बन रहे हैं उनके बच्चों के लिए, उनको 1000 रुपए लाडली बहना के द्वारा दिए जा रहे हैं और ये क्रम बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, आप घर घर जाके देखिए, बहनों की स्थिति में सुधार आया। आप इस बात को माने नहीं माने, दिल पर हाथ रखकर गए। अभी कांग्रेस को क्यों आई? जब लाडली बहना के 1000 रुपए आने लगे तभी कांग्रेसों को 1500 रुपए की लाडली सम्मान की बात क्यों याद आ गई? कांग्रेस सरकार को आपने क्यों लाडली सम्मान की बात? वो कह रही हैं दो महिला भी आपने, वो ये कह रही हैं कि लाडली लक्ष्मी तो पहले से करती रही शिवराज सरकार, जब तो आपको याद आई नहीं थी, अब लाडली बहना और लेकर आ गए थे, फिर 1500 की याद आ गई। मैं आपको बता दूं, महिलाओं की चिंता करते हैं जो लोग, लेकिन आज ग्वालियर मध्य चिंता करते हैं, मान रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार और प्लस बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देखिए खजुरा में आप ही कह रहे हैं चिंता करते हैं और दूसरे को सुरक्षित करते हैं ना, लेकिन बच्चियों के संग जिस आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आंकड़े उठा के देखिए, बलात्कार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध के आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। 2003 का रिकॉर्ड देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आपने भी देखा होगा लाल डायरी, राजस्थान में लाल डायरी पेश करी गई, वो किसका मंत्री था? हमारा मंत्री था क्या? डंपर कांड, पटवारी कांड, डंपर कांड, व्यापम कांड, ये भूल गए। लाल डायरी बता रहे हैं, ये सारे कांड भूल गए। पेंशन घोटाला। 2003 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तो कितना कर्जा था अपने प्रदेश पे, और आज ये कितना कर्जा है। एक भाजपा के बड़े नेता मिले, उन्होंने की लाडली लक्ष्मी योजना में कैसी है, उन्होंने की यार उधार लेके घी पी रहे हैं, उधार लेके हम अपना घर चलाएंगे। शिवराज के सरकार नहीं चाहिए कि कर्जा किस पे आ रहा है, ये कर्जा कौन देगा? शिवराज जी कह रहे हैं कि हम भले उधार लेते रहे, अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये शिवराज जी अपनी जेब से नहीं दे रहे, जो हमारी मेहनत की कमाई है, जो हमसे वसूलेंगे। जो कह रहे हैं आप लोग जो सब कर रहे हैं वो जनता की जेब से वो जनता की जेब, बता दें, जनता की जेब से। 2003 से पहले दिग्विजय सिंह जी के राज्य में सड़कें कैसी थी? मध्य प्रदेश हाईवे कैसे थे अपने? हाईवे कैसे थे अपने? वो ये कह रहे हैं जो रोडवेज क्यों बंद किया? इनकी सरकार तो बहुत अच्छी थी। कह रहे हैं जो फ्री बांट रहे हैं वो सब हमसे ही ले रहे हैं। ये साथ झूठ बोलने के सब कुछ नहीं करते इनके पास। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी बहनें हैं। लाडली लक्ष्मी योजना हो चाहे लाडली बहनें हो, बहनों के लिए इतना काम किया जा रहा है, उनके अंदर मन को दुखी मन को सोचा जा रहा है। इस बार बहनें ही हमारी सरकार। ओबीसी जाएगी किसके साथ? वो कह रहे हैं कि हम वो लेकर। इस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। जब पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, पिछड़ों की गिनती हो रही है, सरकार के अंदर दिखाई दे रहा है ना। यदि सच्चे हैं हमारे तेजी अगर होते, अभी हमारी बहनें ही बोल रही थी कि एक मिनट किसने किया बिहार में जाति का जनगणना का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा। और दूसरी बात, जब बहनों की बात कर रहे हैं, मणिपुर में हमारी आदिवासी बहनों की चीरहरण हुआ। अगर सच्ची होती महिलाएं, अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में भी हुआ है। यहाँ अगर मध्य प्रदेश की बात चल रही है, अगर इनकी तेजी होती, इनकी स्मृति रानी खुद कह रही है, अगर ये तेजी हमारे पिछड़ों की होती तो हमारी रिश्तेदारी को देते। अब जवाब महिलाओं का जवाब दे दूं मैं जरा। ये सरकार बड़ी महिलाओं की हितैषी बनती है तो 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं कर देता है? भाई साहब सिलेंडर क्यों नहीं करते? भाई साहब जब बहन नहीं है, मेरी 500 सिलेंडर, मेरी वाइफ ने बोला कि तुम जाकर जीरा लेके आओ। जीरा 80 रुपए, 800 रुपए किलो है। 800 रुपए मुद्दा होगा क्या? महंगाई नहीं होगा भाई साहब। महंगाई से ज्यादा तनख्वाह, डीए, बोनस और इतना ज्यादा पैसा बढ़ा जिसको पहले विकास कार्यों पर हमारी 108 सीट आ रही है। पूरी बहुमत की सरकार भाजपा की आ रही है। तो क्या लग रहा है सर? सरकार दावा किया जा रहा है, दावा पूरा होगा 150 सीटों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 5 क्षेत्रगण खड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र के विधायक के अंडर के पार्षद हैं, उस विधायक ने कितना काम किया है? वो कौन सी पार्टी का है? वो कौन सी पार्टी का है? ये कसम खा के बोल रहे हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है?
जात पात की बात करते हैं। आदिवासी राष्ट्रपति आदिवासी बनाया है मोदी जी ने, राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया है। कह रहे हैं राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया है, आप मेरी बात किया है, राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि ऐसा राक्षसों के राज्य में नहीं होता था, आदिवासियों के ऊपर बाथरूम की जा रही है। अभी आपने भिंड में एक वीडियो देखा होगा दलितों के साथ क्या हो रहा है। विधानसभा झूठी बात करते हो, मैं आपको झूठी वीडियो क्लिप बता रही है जिसको शिवराज सिंह ने सर पैर धो देखिए, लाल डायरी भी देखिए, वीडियो लाल डायरी भी देख लीजिए, राजस्थान की लाल डायरी। ग्वालियर के दो बड़े मुद्दे और हैं। एक मुद्दा जो ग्वालियर के अंदर सीवर सफाई करते हुए अमन और विक्रम की जो मौत हुई है, उस पर जवाब भी बीजेपी को देना। जनता भुला नहीं पाएगी। दूसरा मुद्दा दूसरा मुद्दा सर, एक मिनट मैडम, दूसरा मुद्दा, हम स्वर्ण रेखा नदी के किनारे खड़े हुए हैं। हम स्वर्ण रेखा नदी के किनारे खड़े हुए हैं और इस नदी में पानी घोटाला किसने किया, इस पे ही बात होना चाहिए। पानी का घोटाला पूरा नदी को लेकर, नदी का यहाँ बड़ा मुद्दा सर, नदी का बड़ा मुद्दा। आप बहुत सीनियर है, नदी कह रहे हैं कि नदी पूरी खत्म हो गई है। आज बीच में स्थिति थोड़ी खराब हुई थी, आज स्वर्ण रेखा नाला निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति में पानी का संचार हो रहा है और नए पेयजल की व्यवस्था भी इसी के माध्यम से हो रही है। बहनों का साथ है, सबका साथ सबका विकास है कि बीजेपी काम कर रही है। बहनें इस बार बहुमत देंगी। अमृत योजना में 600 करोड़ सैंक्शन हो गए हैं। पूरी स्वर्ण रेखा से लेकर वीरपुर बांध तक उन्नतीकरण हो रहा है, उन्नयन हो रहा है। सारे मंसूबे नाकाम। वो कह रहे हैं अमृत योजना में सब कुछ। अमृत योजना के माध्यम से आप स्वयं देख सकते हैं, शहर के अंदर घर घर पूरी सड़कें खोद दी गई है और सीवर की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। सीवर जस की तस है, सारे के सारे चैम्बर ओवरफ्लो। सब मुद्दे विधानसभा में काम करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे और जनता स्वयं दे देगी, जनता जवाब दे देगी। इन्होंने अगर अमृत योजना का चुनाव विकास के नाम पर होगा। मेरी बात सुने, वार्ड क्रमांक 5 में चल के देख लें, सीवर इतनी ओवरफ्लो चल रही है कि जनता का रहना मुश्किल हो रहा है। जो बेरोजगार 45,000 रुपए का हकदार है, जो नौकरी करने के बाद 45,000 रुपए पाएगा, आप उसको 10,000 रुपए देकर 10,000 भी नहीं मिल रहे, 10,000 भी नहीं मिल रहे। पटवारी भर्ती का तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, 700 करोड़ रुपए का घोटाला। जांच कब तक चले? बहुत मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में। चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल में भी बहस गर्म है। बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन ये समझ आ रहा है कि यहाँ का चुनाव किस तरफ जाएगा। बात विकास की भी होती है, बात भ्रष्टाचार की होती है, बेरोजगारी की भी होती है, लेकिन ये जरूर समझ आ रहा है कि यहाँ का मुद्दा बहुत अलग है और मुद्दे में बहुत सारी चीजें छिपी हैं। कुछ लोग बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में आ गए, इसीलिए समझ में नहीं आता कि आने वाले चुनाव में चंबल ग्वालियर में होगा क्या। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ मुद्दे गरमाने वाले, ये बहस गर्म होती रहेगी।